हेलो तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है बेटा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको जो होता है ना, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमारे, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तब हमें ये जरूर ध्यान से इनको देखना है। तब ये हमें यूज करने होते हैं। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, बहुत आराम से आपको समझाया जाएगा और ध्यान से आपको देखना है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बताऊं कि सब्जेक्ट जैसे हमारा आई सब्जेक्ट होता है, तो आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखिए बेटा, आई का ऑब्जेक्ट हमारा मी होता है। क्या होता है बच्चे? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और इसका पजेसिव हमारा माई होता है। ध्यान से आपको देखना है। क्या होता है बेटा? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और पजेसिव इसका माई होता है। बट फिलहाल जो मैं बात कर रही थी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में हम आई का मी बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई बन जाएगा। लेकिन ये पजेसिव अभी आपके जो सेंटेंस होगा, जो पैसिव वॉइस होगा, उसमें पजेसिव ये काम नहीं आएगा। उसमें सिर्फ जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, वहां इनका यूज होता है। वो आपको जब पढ़ाया जाएगा ना, तब आप ध्यान से देखना है कि माई का यूज कैसे होगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। मैंने बताया कि आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है और माई पजेसिव होता है। ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है बेटा? सेकंड हमारा वी होता है। वी हमारा सब्जेक्ट होता है और अस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए, ये आर हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान से आपको देखते रहना है। नेक्स्ट क्या है बेटा? कितने होते हैं हमारे सब्जेक्ट और कितने होते हैं ऑब्जेक्ट और कितने होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी और पॉजिटिव माई। वी का सब्जेक्ट, वी का सब्जेक्ट वी, ये वी हुआ, ऑब्जेक्ट अस हुआ और पॉजिटिव आर हुआ बेटा। इसको अवर लिखा जाता है बट इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। सेकंड देखिए, दे। दे हमारा सब्जेक्ट होता है और इसका जो पॉजेसिव होता है ना बेटा, वो देम होता है। क्या होता है बेटा? देम होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट। और पॉजेसिव होता है देयर। थोड़ा ये पॉजेसिव होता है बेटा, क्योंकि देयर हमारे टू, एक तुम आपने सुना होगा THERE, लेकिन वो एक प्लेस के लिए यूज होता है। जो प्लेस ऑफ द हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब वो प्लेस। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की स्पेलिंग ये होती है THEIR। बस ध्यान से देखना है आपको, सारा आपकी समझ में आ जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट कैसे होंगे और सब्जेक्ट क्या होंगे और पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हुआ, वी हुआ, दे हुआ, और एक हमारा जैसे यू हुआ बेटा। यू हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन बेटा हमारा ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव होता है ना, वो योर होता है बेटा। क्या होता है पॉजिटिव? योर होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमारे कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ही, ही हमारा सब्जेक्ट होता है और ही का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो हिम होता है। क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और ही का पॉजिटिव हिज होता है। ठीक है बेटा, आपको सभी हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो सब पढ़ाए जाएंगे। उसमें नंबर 1 जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, वो आपको रोजाना पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना बेटा, वो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तब इनका यूज होता है। ठीक है, हमें समझना होगा कि आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, दे का देम है, यू का यू है और ही का हिम है। अब लास्ट बचा हमारा शी। क्या क्या बचा बेटा? सी। और सी का ऑब्जेक्ट हमारा हर होता है और इसका पजेसिव भी हर होता है। देखिए, सी एक ऐसा है, यानी कि शी एक लड़की के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। और इसका जब हम पजेसिव या ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना बेटा, तो वो हर होता है। ठीक है, यानी कि यही 7 बंदे हैं इस दुनिया में। या तो आई है, एक इट और है बेटा, जो हम, एक तो मैं बता दूं
किसी भी सीज़न के लिए इट का यूज़ होता है। कोई सा भी हमारा सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, समर सीज़न एक्स, वाई, ज़ेड हमारा समर सीज़न होता है, या हमारा ऑटम सीज़न होता है, या रेनी सीज़न होता है। तो सभी में हम उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं और इनका कैसे यूज़ होगा। जब मेरी आप वीडियो देखेंगे ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस की और पैसिव से एक्टिव वॉइस की एक्सरसाइज के साथ वो वीडियो आएगी, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मैंने आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है और मी का इसका सब्जेक्ट क्या लिखा है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है तो छोटा सा टॉपिक, बट ये बहुत ज़रूरी है बेटा। और ये मैंने बताया, ये जो सब यूज़ होंगे ना बेटा, ये जब काम आएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, वहाँ पे इनका यूज़ होता है बेटा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ है बेटा।